एज अ प्रोड्यूसर किस तरह का टेंशन होता है जब? मैंने वही बताया थोड़ी देर पहले। नहीं ये ठीक है, वही बताया थोड़ी देर पहले। हाँ, नॉर्मली एज एन एक्टर मैं प्रेशर लेता नहीं, एज ए प्रोड्यूसर ऑल्सो मैंने भी प्रेशर किया है। आई विल बी द रॉन्ग पर्सन टू आस्क एज अ प्रोड्यूसर और एक्टर क्या डिफरेंस है। मैं वही हूँ, मैं हेमंत शेट्टी, और मैं दोनों चीज़ का कोई प्रेशर लेता नहीं। जो भी प्रेशर लिया हमारे प्रबंध सर ने लिया, हमारे यूनिट के लोगों ने लिया, मैं बड़ा चिढ़ था आज भी। Sonali ma'am, would you like to say something in detail more about your character? Certainly विशाल, थैंक यू सो मच। एक तो मुझे आपकी एनर्जी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई नवरात्रि के उपवास से थका नहीं है, काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं आप लोग। और थैंक यू ये फ्रेशनेस कायम रखने के लिए हमारे लिए। नौकरों के बारे में बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रबल सर ने जो शुरू में कहा था कि हम चारों पहले ऐसे कभी दिखे नहीं, मतलब आदित्य का आप लुक भी देखोगे तो वो अलग दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने पैरेलली किया था ट्रायल सीजन 2 और नॉक, तो हमारी फिल्म के लिए मैंने मेरे बाल दिल चाहता है कि बाल पहली बार छोटे किए, तो हमारे सबके लुक्स अलग हैं और काफ़ी स्टाइलिश टेकिंग है इस फिल्म का। ऑफकोर्स हमारी कहानी, आजकल ये कहना ज़रूरी है कि हमारी कहानी हमारी हीरो है, लेकिन इतने तगड़े और अच्छे हैंडसम हीरोज हैं हमारे पास, तो कह सकते हैं कि कहानी स्टारिंग है। आपने अगर ट्रेलर भी देखा तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि पता नहीं चलता एग्जैक्टली किसका कहना क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए एक दरवाज़ा खुले, मैं चाहती हूँ कि मेरी किस्मत बदल जाए। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं थ्रू आउट द फिल्म। देखना ये है कि ये बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं ये मेरी मदद करते हैं, नहीं करते हैं। कहानी सिंपल वे से जाती नहीं है, हमें काफ़ी पकड़ के रखती है। तो एक बात अच्छी लगी थी वाइल वी वर शूटिंग कि ऐसा लग रहा था कि ये हमारी फिल्म है। हम जब सीन पढ़ रहे थे या रिहर्सल कर रहे थे तो लग रहा था कि ये हम सबकी फिल्म है। देयर एब्सोल्युटली नो ईगो इश्यूज, टैंट्रम्स। जब स्टार खुद ही प्रोड्यूसर हो तो क्या टैंट्रम हो सकते हैं, और हमारी हिम्मत दया के सामने करे टैंट्रम्स। जोक्स अपार्ट, लेकिन सिर्फ मज़ा नहीं आया, काफ़ी काम करना पड़ा, दिमागी काम करना पड़ा, बिकॉज वन हैड टू अंडरस्टैंड कि ये कहानी कैसे अनरावल हो रही है। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे परफॉर्मेंस में मोनोटोनी ना हो, क्योंकि सस्पेंस जब होता है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यू आर होल्डिंग ऑन टू सस्पेंस थ्रू आउट, तो यू लुक टिपिकल, यू लुक मोनोटोनस। तो वो हमें नहीं करने दिया प्रभात ने, और एक्साइटिंग था काम करना इसमें, वेरी एक्साइटिंग। बरगद जी, आपसे सवाल है मेरा। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो स्क्रिप्ट रहती है फटक से याद आती है बिकॉज ऑफ टेलीविजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेलीविजन जो बैकग्राउंड रहता है, कई बार मैंने टेलीविजन कलाकार को ये सवाल पूछा है कि जब फिल्मों में जाते हैं तो फिल्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफ़ी मदद मिलती है। आपको क्या मदद मिली है, क्योंकि यू हैव वर्क सो मेनी ईयर्स इन टेलीविजन, तो वो कितनी मदद मिली है फिल्मों में एंड OTT में? यू आर डूइंग OTT ऑल्सो, फिल्म ऑल्सो, सो ये दो कैरेक्टर्स में कितनी मदद मिली है टेलीविजन से? अपने मार्क पर आना, मार्क पर आना, लाइट लेना, सामने वाले एक्टर की लाइट कट ना करना। टेक्निकली हम बहुत साउंड होते हैं, क्योंकि टेलीविजन में ये कर इतना हम सीख जाते हैं, रेगुलर। सो वो आई थिंक डेफिनेटली हेल्प करता है। नंबर वन, आई वाज डूइंग राउंड दैट टाइम संजय सर टोल्ड मी कि ये लड़की एक बार भी अपना मार्क मिस नहीं करती, एंड आई टोल्ड माय सेल्फ सो ऑल ग्रेटफुलनेस फॉर टेलीविजन, क्योंकि वहाँ पे हमें सिखाया कि मार्क पर ही आना है, कैसे आना है। सो आई थिंक टेक्निकली एज एक्टर्स हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मुझे लगता है मैं
सर आपसे सवाल है मेरा दया सर और आपकी फ्रेंडशिप तो हम सभी को पता है, इतने सालों तक फ्रेंडशिप है, बट दया सर एज अ प्रोड्यूसर इज ही मोर स्ट्रिक्ट एज अ प्रोड्यूसर, क्या ऐसे ही रहते हैं सेट पे? दया जो है वो यारों के यार हैं, तो इसलिए वो जब सेट पे भी रहते हैं, अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है तो भी वो प्रोड्यूसर जैसे ही होते हैं हमारे। क्या कहाँ से खाना खाना है, इधर से क्या होगा, वो सब वही डिसाइड करते हैं। और जहाँ तक प्रोड्यूसर बनने का सवाल है, तो मेरा ख्याल है वन ऑफ द कूलेस्ट प्रोड्यूसर है, पता नहीं चलने देते उनके अंदर क्या चल रहा है, बट सेट पे स्मूथ ऑपरेशन रहता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते ना टेंशन लेते हैं। Hello, this is Vinay.